आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपका पाठ 2 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, इस पाठ के कुछ प्रश्नों के उत्तर करवाए थे मैंने। आज उसी पाठ में के प्रश्नोत्तर में भाषा की बात है ना, जो व्याकरण है उसको आज हम समझा रहे हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर है पहला, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य से बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो देखिए, नीचे दिया हुआ है उदाहरण, ठीक है, एकत्र करके हमने व्याख्या उसमें बताई है पुस्तक में आपके। तो देखिए, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। इसकी व्याख्या ये है, लेखक कामता नाथ ने उक्त पंक्ति बदलू मनिहार के मुख से कहलवाई है, जो समाज में मशीनी युग के बढ़ते प्रचलन पर कटाक्ष है। यह पंक्ति एक गहरा दर्द लिए हुए है। इस पंक्ति में समाज के एक बड़े वर्ग के कष्ट और पीड़ा की छाप लगी हुई है, क्योंकि मशीनी युग ने सभी छोटे व्यापारियों के हाथ काट कर रख दिए हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लला, रंजो, आम, कांच, गाय इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। भाववाचक संज्ञा सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, ना आकार ना वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। तो ये तीनों संज्ञाएं आपको पाठ में से चुनकर लिखना है। तो देखिए, आपको संज्ञा के भेद, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी थी। तो अब आपको पुस्तक में से उसको छांटना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए क्या क्या है आपके, बदलू, लला, मामा, जनार्दन, रज्जो। जातिवाचक संज्ञा है बेटी, वधू, लड़के, बच्चे, चूड़ियाँ, लाख, औरतें। भाववाचक संज्ञा है अच्छा, सुंदरता, चाव, दहकना, नाजुक, खिलाना, प्रसन्नता, व्यक्तित्व, निहारता आदि है। अब देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू समय को वक़्त, उम्र को आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ है। जो हम साधारण बोलचाल में बोलते हैं ना, साधारण भाषा में जो बोलते हैं, वो शब्द आपको, बहुत सारे शब्द उसमें आए हैं, तो उनको छांट कर लिखना है। तो देखिए, शब्दों के रूप में परिवर्तन, जैसे मर्द, तो जो बोलचाल की भाषा है उसमें हम क्या बोलते हैं, मर्द। लगभग, बहुधा, किसी किसी, विरले, देखभाल, देखकर, मुखातिब। फिर है इसमें डोलबी, डलिया, समय, बखत, ठहर गई, ठिठक गई, अच्छी लगना, फबना। तो ये जो शब्द हैं ये आपके साधारण बोलचाल की भाषा में हैं। तो ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आप पुस्तक में ही, अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक में कर लीजिएगा, अगर पुस्तक नहीं है तो आप कॉपी में इसको कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसी पाठ के कुछ शब्दों के अर्थ दिए हैं मैंने, जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ हैं। लाख, लाख क्या आता है, कीड़े से बनने वाला प्रसिद्ध प्राकृतिक पदार्थ है जिसको हम लाख कहते हैं। दहकना, तेजी से जलना। मचिया, बैठने की एक वस्तु। स्वभाव, आदत। मनिहार, चूड़ी बनाने और बेचने वाले की जाति। वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु देकर कुछ खरीदना। कुढ़ उठना, जल भुन जाना। नाजुक, कमज़ोर। सहसा, अचानक। मदद, सहायता। स्मृति पटल, मस्तिष्क। अतीत, भूतकाल या बीता हुआ समय। दृष्टि, नज़र। बरखत, समय, बखत, समय।
लहक कर, खुश होकर, शंका, संदेह या शक, मुखातिब, संबोधन, व्यथा, पीड़ा। तो इनको आप कॉपी पे करिएगा। और जो इसके पहले मैंने भाषा की बात बताई है, अगर आप पुस्तक में करना चाहें तो पुस्तक में, नहीं तो कॉपी में करके जो भी समय आपको बताया जाता है उस समय में आपको भेजना ही है। और सभी बच्चों को होमवर्क करके अवश्य भेजना है। धन्यवाद।